अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमसे ये कह रहे हैं कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप इसको नाम देते हैं लेट a इज इक्वल टू 5 4 3 3 माइनस 4 0 2 3 और 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट अगर आपने मालूम करना है तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बना दें। डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है, नॉर्मली जो मैट्रिसेस बनाए जाते हैं उनका यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ होता है। डिटर्मिनेंट के साइन में जस्ट आपने ऐसे मॉड बनाना है। अच्छा, 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट होता है वो तो बड़ा ही सिंपल होता है। 3/3 का तो इसमें आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, या तो आप रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें या फिर कॉलम 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे हम जो है रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है 1 के अलावा ही हैं, तो जिससे आपको सिंपल लगे उससे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों से एक्सपेंड करना इक्वल मीनिंग रखता है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है, ये जिस रॉ और जिस कॉलम के अंदर आएगा उसको आप लीव कर दें। 5 जो है जिस कॉलम के अंदर आ रहा है ये वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और ये वाले एलिमेंट आप छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए कौन सा आपको मिल रहा है, -4 3 0 1, -4 3 0 और 1। इसके बाद जो है माइनस आपने फॉर्मूले का लगाना होता है। उसके बाद जब आप रॉ 1 से एक्सपेंड करने हैं तो 5 के बाद कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। 4 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो है आप देखें 4 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है और जिस रॉ के अंदर आ रहा है, ये वाले एलिमेंट आप ड्रॉप कर देंगे। अब आपको देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 2 0 1, 3 2 0 1। और इसके बाद जो है सेम यही आपने लास्ट वाले एलिमेंट के लिए करना है 3। तो 3 में आप देखें ये वाला रॉ, ये वाली कॉलम आप ड्रॉप कर देंगे। 3 -4 2 3, 3 -4 2 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 को -4 से करेंगे कितना आता है, -4, और 3 को 0 से करेंगे, ये बीच में माइनस एक फॉर्मूले का आएगा और 3 0 0। इसके बाद जो है -4 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, -0। उसके बाद जो है 3, उसके बाद जो है 3 3 से कितना हो जाएगा 9, और एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ -4 बचेगा, यहाँ पे -4, ये 3 आ जाएगा एज इट इज, ये 3 और ये 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। -20 -12 और 3 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 51 + 51। उसके बाद जो है ये -32 + 51, देखें आप कितना होता है, ये आ जाएगा आपका प्लस का 19। तो आपका जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट था वो +19 आ गया। इसी के नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में उनसे कह रहे हैं -2 5 2, -2 5 2 4 4 7, 3 -2 3 3 -2 3। जिस तरह से आपने पिछले पार्ट में मैट्रिक्स को नाम दिया था, इसी तरह से आप नाम दे दें ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो आपका गिवन डिटर्मिनेंट है, -2 5 2 4 4 7 3 -2 3। अब वैसे ही आप इसको एक्सपेंड कर दें रॉ 1 से या कॉलम 1 से, एक ही बात है, जिससे आपका दिल चाहे उससे आप जो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये -2 बाहर आ जाएगा। जब -2 बाहर आया तो -2 जिस कॉलम के अंदर है ये वाले एलिमेंट्स आपने ड्रॉप करने, और -2 जिस रॉ के अंदर है ये वाले एलिमेंट्स आप ड्रॉप कर देंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, 4 -2 7 और 3, 4 -2 7 और 3। इसके बाद ये माइनस जो है जब आप सेकंड एलिमेंट में मूव करते हैं फॉर्मूले का लगाना पड़ता है आपको, और उसके बाद जो है ये आपका जो है 4 आ गया। अब 4 जिस कॉलम के अंदर है और जिस रॉ के अंदर है वो ड्रॉप कर दें, 5 2 -2 3, 5
2 -2 3। उसके बाद जो है आपका +3 आ जाएगा। +3 जिस रॉ के अंदर जिस कॉलम के अंदर ड्रॉप करते हैं 5 4 2 7 5 4 2 7 4 3 का कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 2 14 5 3 15 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और ये 2 2 4। इसके बाद +3 5 7 35 और 2 4 8 हो जाएगा। 12 + 14 कितना हो जाएगा 26 -4 और 15 + 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। +3 और 35 में जब 8 जाएंगे कितना बचेगा 27। 2 को 26 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 52 प्लस माइनस 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 का 52। 4 को 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 76 माइनस का 76। 3 को 27 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 81। अब आप 52 और 76 को जब ऐड कराएंगे कितना आएगा 128। 50 और 70 हाँ 128 आ जाएगा माइनस का 128। इसमें आप प्लस कर दें 81 तो 128 प्लस माइनस माइनस होता है 128 में से जब आप 81 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा ये आपका आ जाएगा 47। 19 और 28 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा माइनस का 47। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है जो कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। अब पार्ट 3 हमसे क्या रहा है 2c c a a 2a b 2b b। इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनका डिटर्मिनेंट न्यूमेरिक फॉर्म में था। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में। पहला स्टेप सेम है, नाम दे दें आप 2c c a a 2a फिर b फिर 2b फिर जो है b। अच्छा अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली जैसे आपने एक्सपेंड करना सीखा था एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे थोड़ा सा आगे जाके ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले आप एक काम ये कर लें कि इन कॉलम्स को या रॉस को कोशिश करके जीरो में कन्वर्ट कर लें एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं ये देखें ये हमारी कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री है और ये रॉ वन रॉ टू और ये रॉ थ्री। मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इस कॉलम टू को कॉलम वन में से माइनस करवा दूं तो ये a माइनस ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इसी तरह ये कॉलम थ्री और कॉलम टू को आपस में अगर माइनस करवा दूं तो ये जो है c माइनस सी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आप ये मेंशन कर दें सब्ट्रैक्टिंग C2 from C1 and C3 from C2। अब C2 को C1 में से करना है तो C1 एज इट इज आप लिखेंगे। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। 2C A और B, उसके बाद जो है C2 आपने जो सब्ट्रैक्ट करना है तो -C -A और -2B। इसके बाद C2 वाले एलिमेंट्स एज इट इज आप कॉपी करें CA2B और उसमें से जो है C3 आप जो है सब्ट्रैक्ट करवा दें -C और -2A और उसके बाद जो है B और रिमेनिंग C3 जो है एज इट इज आप लिख दें C2AB। तो एक दफा रिपीट करेंगे हमने किया क्या है सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C1 एंड C3 फ्रॉम C2। तो यहाँ पे C1 था, C1 में से आपने C2 के एलिमेंट माइनस करवाने 2C माइनस A माइनस A और B माइनस 2B। इसी तरह C2 में से आपने C3 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करवाने तो C माइनस C आ जाएगा, A माइनस 2A आ जाएगा और 2B माइनस B आ जाएगा। C2AB एज इट इज आप कॉपी कर देंगे। देख लीजिए आपको मिला क्या इससे।
2c माइनस सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। इसके बाद जो c माइनस सी 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस ए, फिर जो है b, फिर c, फिर 2a, फिर b। अब यहाँ पे आप एक्सपेंड करवा दें इसको, एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, एक ही बात रहेगी, जिससे आपको दिल चाहे करवा दें आप। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सी बाहर आ जाएगा। जब सी बाहर चला जाएगा तो ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ, इसके एलिमेंट्स आप ड्रॉप कर देंगे, माइनस ए बी, 2a बी, माइनस ए बी, 2a और b। अब ये जब c बाहर चला गया तो इसके बाद ये 0 पे आप आ जाइए, माइनस का 0, और ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम, 0b 2a b, 0b 2a b, और उसके बाद जो है c के ऊपर आ जाए प्लस c, और फिर जो है आपके पास ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम ड्रॉप कर दें, 0 माइनस ए माइनस बी बी, 0 माइनस ए और माइनस बी और बी। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस ए और बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2a बी हो जाएगा, फिर ये क्योंकि 0 है तो सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस सी, 0 इंटू बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस बी था और माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक प्लस माइनस फार्मूले का तो माइनस ए बी हो जाएगा। ये फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3ab, माइनस ए बी माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना होता है, 3ab। इसके बाद जो है ये प्लस का c और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये आप इसको डायरेक्ट इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करा दें, माइनस ए बी सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें 3abc माइनस का abc, तो सिंप्लीफाई करेंगे कि कितना बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर का 4, 3 प्लस 1 4 होता है, 4abc। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, माइनस 4abc। इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 पे हम मूव कर रहे हैं। वन जीरो वन माइनस आयोटा, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर जो है आयोटा है, उसके बाद जो है 1 प्लस आयोटा, फिर आयोटा है, और फिर जो है 1 है। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहला स्टेप तो तमाम क्वेश्चंस के अंदर सेम ही चल रहा है कि आप नेमिंग कर दें, लेट a इज इक्वल टू, आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को नाम दे दिया 1 0 1 माइनस आयोटा, फिर 0, फिर 1, फिर आयोटा, फिर 1 प्लस आयोटा, फिर आयोटा, फिर जो है 1। अब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन और एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आप साइन पुट कर दें, 1। इसके बाद देखें ये वाला रॉ, ये वाला कॉलम, ये आप ड्रॉप कर दें, 1 आयोटा आयोटा 1, 1 आयोटा आयोटा 1। इसके बाद माइनस 0 आ जाएगा, तो ये वाला और ये कॉलम आप ड्रॉप कर दें, 0 1 प्लस आयोटा आयोटा और 1। इसके बाद जो है 1 माइनस आयोटा, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ ड्रॉप कर दें, 0 1 1 प्लस आयोटा आयोटा, 0 1 1 प्लस आयोटा आयोटा। ये 1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये तमाम एंट्री 0 हो जाएंगी, और आगे यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो ये माइनस अब आप देखिएगा 1 प्लस आयोटा है, तो एक दफ़ा ये छोटा ब्रैकेट आप ले लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
1 प्लस आयोटा इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापस 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये माइनस अंदर ऑपरेट करवा देंगे। बहुत सारे बच्चे ये वाले स्टेप में मिस्टेक करते हैं, वो माइनस का जो साइन है वो 1 को तो दे देते हैं लेकिन आयोटा को नहीं देते, जबकि ये आयोटा के साथ भी जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 0 गायब हो जाएगा क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस इसकी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा, और उसके बाद जो है माइनस का 1 माइनस आयोटा। अब आप देख लें कुछ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? सिंस अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, तो अगर आयोटा स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा वो? -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1, और इसके बाद जो है माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? -2 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 -2 आयोटा, 2 -2 आयोटा। चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल दें, ये कितना बचेगा? 1 माइनस आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे। पहला स्टेप वैसे ही सेम है, आपने जस्ट नेम दे देना है। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी आपका गिवन डिटर्मिनेंट था 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 1 मौजूद है तो इस वजह से ये जो है हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप इसको एक्सपेंड कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रॉ 1 से एक्सपेंड करें या कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो एक ही मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे सेकंड आपके पास जो एलिमेंट आएगा ओमेगा आएगा और थर्ड पे ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप रॉ 1 से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे 1 के बाद 1 और फिर 1, तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन जो है 1 और 1 में जो है आसान हो जाएगी, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। अच्छा, रॉ 1 का जो पहला एलिमेंट है आपका वो 1 है। अब ये 1 इधर आ गया, 1 वाला कॉलम 1 वाली रॉ ड्रॉप कर दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा। इसके बाद जो है माइनस का 1 आ जाएगा, फिर माइनस के 1 वाला जो है कॉलम और ये वाली रॉ ये ड्रॉप कर दिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और 1। इसके बाद जो है लास्ट वाला 1 है आपका, उसमें जो है ये वाला रॉ और ये वाली कॉलम जो आप ड्रॉप कर दें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर और ओमेगा 1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 को ओमेगा से और 1 को ओमेगा स्क्वायर से। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 विल बी ओमेगा -1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बेसिस सेम पावर एड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा 4। 1 मल्टीप्लाई करा दें, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब कभी भी माइनस होता है तो साइन आपको चेंज करने पड़ते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रखिएगा। इसके बाद जो है प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कितने ओमेगा स्क्वायर हैं? 3। इसके बाद जो ओमेगा आपके पास कितने हैं? -2 ओमेगा, और एक जो है आपके पास ओमेगा 4 है। लेकिन आपको ये बात पता है कि ओमेगा 4 जो है बराबर होता है ओमेगा के, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस ओमेगा 4 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा, 3 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है अगर आपके पास वैल्यूज ये हो।